डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख अनुच्छेद है? 21, 24, 32 या 256? संविधान में मौलिक अधिकारों को केवल लिख देने से ही सबको मौलिक अधिकार नहीं मिल जाते। अधिकारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएं जिनके माध्यम से लोग अपने अधिकारों को मांग सकें। संविधान में इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 32 के माध्यम से की गई है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। क्या आपको पता है कि प्रश्न में दिए गए बाकी अनुच्छेद किन चीज़ों से संबंधित हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। पानीपत के तृतीय युद्ध में निम्न में से किस मराठा पेशवा ने भाग लिया? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, इनमें से कोई नहीं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा साम्राज्य और अहमद शाह दुर्रानी की अफगान सेनाओं के बीच हुई थी। इस लड़ाई में अफगान साम्राज्य की विजय हुई। इस युद्ध के दौरान मराठा साम्राज्य के पेशवा बालाजी बाजीराव थे। बालाजी बाजीराव ने 1740 से 1761 के बीच पेशवा पद पर कार्य किया। क्या आपको पता है कि पानीपत की पहली और दूसरी लड़ाई किन किन साम्राज्यों के बीच हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। माउंट एवरेस्ट का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन 1 इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, ऑप्शन 2 शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर, ऑप्शन 3 भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर, ऑप्शन 4 भारत के वायसराय के नाम पर। 19वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में कंचनजंगा को दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाता था, लेकिन बाद में एक ऐसे पहाड़ की बात शुरू हो गई जिसके कंचनजंगा से भी ऊंचा होने का अनुमान लगाया जाने लगा। उस समय इसका नाम गामा रखा गया। बाद में जब 1856 में नापजोख के बाद अंग्रेजों ने इसकी ऊंचाई 8,839 मीटर बताई और इसका नाम ब्रिटिश भारत के महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रख दिया गया। क्या आपको पता है कि एवरेस्ट को नेपाल और चीन में किन किन नामों से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। पुराना किला निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया था? इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, हुमायूं या अकबर? वैसे तो बहुत से लोग दिल्ली में स्थित पुराना किला को पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के किले के रूप में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्तमान में जो किला है उसके निर्माण की कहानी हुमायूं के द्वारा बसाए जा रहे शहर दीन पनाह से शुरू होती है। हालांकि हुमायूं ने इस शहर का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन कुछ समय बाद ही वो शेरशाह सूरी से हार गया। बाद में शेरशाह सूरी ने पुराने किले का निर्माण करवाया। क्या आपको पता है कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में और कब हराया? कमेंट बॉक्स में बताएं। चौसा की लड़ाई निम्न में से किस किस के बीच हुई? ऑप्शन 1 शेरशाह सूरी और हुमायूं, ऑप्शन 2 शेरशाह सूरी और राणा सांगा, ऑप्शन 3 राणा सांगा और हुमायूं, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। चौसा की लड़ाई शुरू होने से पहले हुमायूं और शेरशाह सूरी दोनों की सेनाएं करीब 2 महीने तक एक दूसरे के सामने खड़ी रहीं। इस दौरान मुगल खेमे में खाने की कमी होने लगी और हुमायूं ने शेरशाह से संधि करने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि संधि हो पाती दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और इस युद्ध में हुमायूं की बहुत बुरी तरह हार हुई। कहा जाता है कि इस लड़ाई के बाद हुमायूं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर आगरा पहुंच पाया था। क्या आपको पता है कि वर्तमान में चौसा किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। कृषि विभाग, जिसे दीवाने अमीर को ही कहा जाता है, किसके द्वारा चलाया गया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। उसने सबसे पहले अकालग्रस्त लोगों के लिए अकाल संहिता तैयार करवाई, सैकड़ों कुएं खुदवाए और अकालग्रस्त किसानों के लिए तकावी नाम के कृषि ऋण की व्यवस्था भी की। इसके शासनकाल के दौरान ही मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया और तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया।
क्या आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहां पर स्थानांतरित किया? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से किस अरबी विद्वान ने बनारस में 10 साल तक ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया? अल-बरूनी, अबू मसीर, फिरदौसी, अल-ख्वारिज़मी। बनारस हजारों सालों से ज्ञान के आदान प्रदान का केंद्र रहा है। यहाँ पर आकर बहुत से विद्वानों ने अनेक चीज़ों का अध्ययन किया है। इस्लाम के स्वर्ण काल के दौरान ईरान के जाने माने विद्वान अल-बरूनी ने भी यहाँ करीब 1 दशक रहकर ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया। उसने भारत की यात्रा करके यहाँ के लोगों के रहन सहन को देखा और इसके बारे में अपनी पुस्तक तारीख अल हिंद में लिखा। क्या आपको पता है कि इस्लाम का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन 1 देवल देवी खिज्र खान, ऑप्शन 2 तराखी-ए-अलाई, ऑप्शन 3 तुगलकनामा, ऑप्शन 4 कुरान अस-सदाइन। भारत के तोता नाम से जाने जाने वाले अमीर खुसरो ने भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति में गज़ल और कव्वाली जैसे अनेकों योगदान दिए हैं। शालीमार बाग के शिलालेख में कश्मीर को धरती की जन्नत भी इन्होंने ही कहा था। खुसरो ने अपने जीवन काल में अनेक पुस्तकों की रचना की। इनमें तुगलकनामा और कुरान अस-सदाइन प्रमुख हैं। खुसरो ने अपनी इश्किया नामक किताब में देवल देवी और खिज्र खान के बारे में लिखा है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में तराखी-ए-अलाई अमीर खुसरो ने नहीं लिखा है। क्या आपको पता है कि सितार और तबले की खोज किसने की? कमेंट बॉक्स में बताएं। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? 1560, 1562, 1564, 1566। इस्लामिक राज्यों में केवल मुस्लिम लोगों को रहने की अनुमति होती थी। अगर कोई गैर मुस्लिम रहना चाहे तो उसे जजिया कर देना पड़ता था। इसको देने के बाद वो अपने धर्म की मान्यताओं का पालन कर सकते थे। जजिया कर को भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। इसके बाद इसे अनेकों बार और अनेकों शासकों ने लगाया और हटाया। अकबर ने इसे 1564 में हटाया, 1575 में दोबारा लगाया और 1579 में फिर से हटा दिया। क्या आपको पता है कि भारत में जजिया कर को हमेशा के लिए किस शासक ने समाप्त किया? कमेंट बॉक्स में बताएं। पातशाहनामा के लेखक निम्न में से कौन है? कैफी खान, अब्दुल हमीद लाहौरी, अबुल फजल, इनायत खान। पातशाहनामा या बादशाहनामा शाहजहां के राज का आधिकारिक इतिहास है। हालांकि इन लेखों में सैन्य अभियानों की प्रमुखता से जिक्र है, लेकिन इनमें राज दरबार, शादियों और दूसरी गतिविधियों का भी चित्रण किया गया है। वैसे तो पातशाहनामा को किसी एक लेखक द्वारा नहीं लिखा गया था, लेकिन अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखी गई 2 किताबों को इसका सबसे मुख्य भाग माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि लाहौरी इस पर एक और किताब लिखने वाले थे, लेकिन अधिक उम्र की वजह से यह मुमकिन ना हो सका। क्या आपको पता है कि अबुल फजल द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। वेद सायण और माधव नाम से प्रसिद्ध व्याख्याकार निम्न में से किसके दरबार में उपस्थित थे? हरिहर और बुक्का, कृष्णदेव राय, राम राय, अलाउद्दीन वहमन शाह। आचार्य सायन विजयनगर साम्राज्य के जाने माने संस्कृत मीमांसा के ज्ञाता थे। अपने भाई माधव के साथ मिलकर उन्होंने बहुत सी पुस्तकों की रचना की। आचार्य सायन और मध्वाचार्य दोनों ही हरिहर और बुक्का द्वारा संरक्षित थे। कहा जाता है कि आचार्य सायन ने 100 के करीब पुस्तकें लिखी। इन पुस्तकों में उन्होंने वेद के सभी भागों पर टिप्पणी की थी। उनकी सबसे प्रमुख रचना वेदार्थ प्रकाश को उन्होंने राजा बुक्का के अनुरोध पर लिखा था। क्या आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य किन राज्य में फैला था? कमेंट बॉक्स में बताएं। मुगलों का पतन निम्न में से किसके काल में प्रारंभ हुआ? जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के, बहादुर शाह प्रथम के। ओटोमन साम्राज्य से मिले नए डिजाइन की बंदूकों और तोपों के दम पर पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने विजय पाकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की।
आगे आने वाले राजाओं ने इस साम्राज्य को बहुत बढ़ाया और औरंगजेब के काल में इस साम्राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा हो गया। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम के गद्दी पर बैठने के बाद से ही इस साम्राज्य का पतन चालू हो गया और 1858 में ये साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो गया। क्या आपको पता है कि बाबर ने पानीपत के युद्ध में किस राजा को हराया था? कमेंट बॉक्स में बताएं। दारा शिकोह निम्न में से किस चीज का अनुयायी था? ऑप्शन 1 विश्व देवतावादी सिद्धांत को मानने वाला, ऑप्शन 2 अद्वैतवादी सिद्धांत मानने वाला, ऑप्शन 3 किसी भगवान में विश्वास न करने वाला, ऑप्शन 4 आस्तिक। दारा शिकोह शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था और शाहजहां के बाद गद्दी का सबसे प्रबल दावेदार भी था, किंतु उत्तराधिकारी के लिए हुए युद्ध में औरंगजेब ने उसे हराकर मरवा दिया। दारा शिकोह विचारों में काफ़ी लिबरल था और रूढ़िवादी इस्लाम के खिलाफ था। वो किसी भी भगवान को नहीं मानता था। उसने सूफी संतों पर किताबें लिखी, योग वशिष्ठ तथा भगवत गीता को फारसी में अनुवादित किया और अपनी किताब मजमा उल बहरैन में सूफी और वेदांत विचारों के बीच हार्मनी की बातें की। क्या आपको पता है कि औरंगजेब ने दारा को किस युद्ध में हराया? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से किसने कहा है कि चित्रकार के पास भगवान को पहचानने का साधन है? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? मुगल काल में चित्रकारी की नींव हुमायूं के समय में रखी गई थी। बाद में राजाओं ने इसे और भी बढ़ाने का काम किया और जहांगीर के समय में तो इसका भव्य रूप सामने आया। चित्रकला की प्रशंसा में अकबर ने एक बार कहा था कि चित्रकार के पास भगवान को पहचानने का साधन है। अकबर के काल में चित्रकारी में हमें ईरानी शैली का प्रभाव साफ तौर पर नजर आता है। क्या आपको पता है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी पर रोक लगवा दी थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। शेरशाह का प्रभाव अकबर पर निम्न में से किस क्षेत्र में अधिकतम पड़ा? प्रशासन, धार्मिक सहिष्णुता, सार्वजनिक कार्य या सैन्य कल्याण? शेरशाह सूरी ने उत्तर भारत पर केवल कुछ वर्षों तक ही राज किया, लेकिन उसकी नीतियों, खासकर प्रशासन से संबंधित नीतियों ने अकबर पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डाला। अकबर ने सूरी की नीतियों पर चलकर ही विशाल साम्राज्य बनाने में सफलता पाई। सूरी की प्रमुख नीतियों में साम्राज्य का सरकार और परगना में विभाजन, वित्त और सेना संबंधी विभागों का गठन, रुपये का चलन और सड़क का निर्माण आदि शामिल थे। क्या आपको पता है कि शेरशाह सूरी ने किस प्रसिद्ध सड़क का निर्माण करवाया था? कमेंट बॉक्स में बताएं। अकबर की निम्न विजयों को काल क्रमबद्ध करें। चित्तौड़, मालवा, कलिंजर, रणथंभौर। बैरम खान के प्रभुत्व के समय ही ग्वालियर, जौनपुर, बनारस, अजमेर और मालवा जैसे राज्य मुगल साम्राज्य में जोड़ दिए गए थे। बाद में जब अकबर ने पूरी तरह सत्ता हासिल कर ली तो 1564 में गोंडवाना पर रानी दुर्गावती से लड़कर कब्जा किया। 1567 में उसने चित्तौड़गढ़, 1568 में रणथंभौर और 1569 में कलिंजर पर कब्जा किया। 1572 में उसने गुजरात अभियान चलाया और 1574 में बंगाल पर कब्जा किया। इसके बाद भी उसने बहुत से अभियान चलाए। क्या आपको पता है कि अकबर की मां का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में बताएं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त, 16 मई, 8 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। 2004 में ईरान के नोबेल पुरस्कार विजेता शिरीन एबादी ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को बाद में भारत की सरकार और देशमन टूटू से काफ़ी समर्थन मिला। आगे चलकर सन 2007 में संयुक्त राष्ट्र सभा की महासभा में वोटिंग के माध्यम से गांधी जी के जन्म दिवस यानी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की बात पर सहमति बन गई। क्या आपको पता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौट के आए? कमेंट बॉक्स में बताएं। नादिर शाह ने भारत पर धावा कब बोला? 1719, 1729, 1739, 1749।
फारस के अफशरीद वंश के संस्थापक नादिर शाह ने कमजोर पड़ चुके मुगल वंश को करनाल के युद्ध में 1739 में बुरी तरह पराजित किया। इस युद्ध के बाद नादिर शाह ने मुगल राजधानी के लोगों से 2 करोड़ रुपए लूटे। मुगल बादशाह को युद्ध के बाद तख्ते ताऊ सिंहासन, कोहिनूर और दरियाए नूर जैसे नायाब हीरों से हाथ धोना पड़ा। क्या आपको पता है कोहिनूर का हीरा कब और किस जगह खुदाई से निकला था? कमेंट बॉक्स में बताएं। पेशवा प्रथा अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस पेशवा के काल में समाप्त की गई? माधवराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय, नारायण राव, रघुनाथ राव। शुरुआत में पेशवा मराठा राजा के अधीन काम किया करते थे। पहले पेशवा मोरोपंत पिंगले की नियुक्ति छत्रपति शिवाजी के द्वारा की गई थी। बाद में भट्ट परिवार के पेशवा पद पाने के बाद से ये पोस्ट हेरिडिटरी हो गई और मराठा राजा बस नाम का राजा रह गया। ब्रिटिशकालीन भारत में मराठा साम्राज्य की शक्ति लगातार कम होती चली गई और बाजीराव द्वितीय के बाद पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। 1857 की क्रांति के समय बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने इसे पुनः स्थापित करने का असफल प्रयास किया। क्या आपको पता है कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में बताएं। मीराबाई निम्न में से किस वंश की रानी थी? सिसोदिया, राठौर, चौहान, इनमें से कोई नहीं। मीराबाई का जन्म 1498 में राठौर वंश में हुआ था। उनकी बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि थी। बाद में उनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया परिवार में हो गया और वो सिसोदिया वंश की रानी बन गई। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद उन्हें सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुई। बाद में वो विरक्त होकर साधु संतों के साथ हरि कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी और कृष्ण भक्ति के लिए द्वारका और वृंदावन गईं। क्या आपको पता है कि मीराबाई की रचनाएं कौन सी हैं और उनके गुरु का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रार्थना समाज निम्न में से किससे संबंधित है? जी रानाडे, ज्योतिबा फुले, रविंद्रनाथ टैगोर, वीडी सावरकर। प्रार्थना समाज ब्रिटिशकालीन भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए चलाए गए शुरुआती अभियानों में से एक था। इसकी स्थापना 2 भाइयों दादोबा पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1863 में केशव चंद्र सेन के महाराष्ट्र यात्रा के दौरान की गई थी। जब माधव गोविंद रानाडे इस समाज का हिस्सा बने तो ये सुर्खियों में आ गया। इस समाज से जुड़े ज़्यादातर विद्वान हिंदू धर्म को सुधारने का विचार रखते थे। दक्षिण भारत में इस आंदोलन को प्रसिद्ध तेलुगु सुधारकर और लेखक कंदुकूरी वीरेसलिंगम ने फैलाया। क्या आपको पता है कि प्रार्थना समाज की पूर्ववर्ती परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। रामकृष्ण मिशन को निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, भीखाजी कामा। रामकृष्ण मिशन या वेदांत मिशन की शुरुआत रामकृष्ण परमहंस के विचारों से प्रभावित होकर उनके सबसे प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद द्वारा 1 मई 1897 को की गई। इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में है। इस मिशन के 2 लक्ष्य सेवा और त्याग हैं। इसके अनुयायियों का राजनीतिक गतिविधि में भाग लेना स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन इस प्रतिबंध के बावजूद मिशन से जुड़े लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया। इस मिशन को 1998 में भारत सरकार द्वारा गांधी पीस प्राइज दिया गया। क्या आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सैयद अहमद खान, मौलाना आज़ाद, शौकत अली, बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में 72 प्रतिनिधियों के द्वारा की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। बाद में 1887 में मद्रास में हुए तीसरे अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयबजी को इसका पहला मुस्लिम अध्यक्ष बनाया गया। तैयबजी मुंबई के पहले भारतीय बैरिस्टर और दूसरे भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। ये कांग्रेस और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में भी शामिल थे।
तैयब जी का अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल काफी महत्वपूर्ण रहा। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मुस्लिमों को इकट्ठा करके कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम किया। क्या आपको पता है कि कांग्रेस के पहले गैर भारतीय अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताएं। रोशनाई संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन थे? अब्दुल्ला जौनपुरी, बाकी बिल्ला, बायाजीद, शेख नूरुल हक। रोशनाई आंदोलन 16वीं शताब्दी में हुआ एक सूफी सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत एक पश्तून योद्धा लेखक बायाजीद रोशन पीर के द्वारा की गई थी। पीर रोशन ने समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय के लिए उस समय के मुगल शासकों को जिम्मेदार ठहराया और एक समान और सौहार्दपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की मांग की। पीर रोशन पश्तून अक्षरों के साथ पहले पद्य की रचना की, इसलिए इनको पश्तून लिपि का जनक भी माना जाता है। आगे चलकर रोशनाई आंदोलन की वजह से कई प्रसिद्ध पश्तो कवियों का जन्म हुआ। क्या आपको कुछ प्रमुख सूफी संतों के नाम पता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। राष्ट्रीय गणित दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 17 दिसंबर, 22 दिसंबर, 20 दिसंबर, 25 दिसंबर। श्रीनिवास रामानुजम ने वैसे तो गणित के क्षेत्र में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, मगर इसके बावजूद रामानुजम ने गणित के क्षेत्र में बहुत अद्भुत योगदान दिया। उनके इसी योगदान को याद करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2012 में मद्रास विश्वविद्यालय में हर साल रामानुजन के जन्मदिन यानी 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की घोषणा की। यही नहीं, रामानुजम के जन्म के 125 वर्ष सेलिब्रेट करने के लिए 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष के रूप में मनाया गया। क्या आपको पता है कि रामानुजम के जीवन पर बनी प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्म का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में बताएं।